हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2016 में रिलीज हुई इंडोनेशियन हॉरर फिल्म द डॉल। ये वीडियो एक कोलैबोरेशन वीडियो है हॉन्टिंग हॉली के साथ। इसका सेकंड पार्ट यानी कि द डॉल 2 आपको अथर्वा के चैनल पर देखने को मिलेगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। डू चेक इट आउट। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं तीन भाई बहनों को जो कि किसी को अपनी कहानी बता रहे थे। इनके नाम है रैंडी, हैना और रानी। पिछले हफ्ते वो अपने पेरेंट्स को टाउन से बाहर छोड़ने गए थे और वापस आते आते उन्हें रात हो गई थी। बीच में उन्हें रुकना भी पड़ा था क्योंकि रैंडी को टॉयलेट करना था। अब जहाँ पर वो रुके थे वहाँ पर एक पेड़ था जिसके ऊपर एक अजीब सी डॉल लटकी हुई थी। वहाँ से तो वो सही सलामत आ गए थे, लेकिन उस रात घर पर उनके साथ कुछ अजीब हुआ। रात को किसी ने उनके दरवाजे पर नॉक किया। हैना देखने गई तो बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन वहां पर वे डॉल रखी हुई थी। अब रानी सोचती है कि शायद ये किसी फ्रेंड ने उसे सरप्राइज गिफ्ट दिया है। वो उस डॉल को अपने साथ लेकर सो जाती है। अगली सुबह वो देखते हैं कि वो डॉल डाइनिंग टेबल पर रखी थी, जबकि रानी उसे बेडरूम से बाहर लाई ही नहीं। वो सोचते हैं कि शायद ये रैंडी का काम होगा। रानी उसे वापस बेडरूम में ले जाती है, लेकिन पलक झपकते ही वो फिर से गायब हो चुकी थी और उसकी जगह पर एक नोट रखा था जिसके ऊपर लिखा था कि चलो लुका छुपी खेलते हैं, तो मुझे ढूंढो। वो ये नोट हैना को दिखाती है और तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते हुए वो दोनों पहुंच जाते हैं बाथरूम में और वो डॉल वहीं पर थी। उस डॉल के पीछे लिखा था कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। अब वो दोनों सोचते हैं कि रैंडी कुछ ज्यादा ही कर रहा है। वो रैंडी को बुलाते हैं और रैंडी उस डॉल को देखते ही पहचान लेता है। उसने वो डॉल पेड़ पर देखी थी। अब इस सबसे तंग आकर वो उस डॉल को डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन रात को फिर से कोई उनके दरवाजे पर नॉक करता है और बाहर उन्हें वही लुका छुपी वाला नोट मिलता है। वो दोनों कुछ भी समझ नहीं पाते, तभी उन्हें रैंडी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि रैंडी इंजर्ड था और उसके रूम में कोई भी नहीं था सिवाय उस डॉल के जिसके पीछे लिखा था कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। ये थी उनकी आप बीती जिसे वो सुना रहे हैं लारस और डैडी को, जो कि बेसिकली इंडोनेशिया के एड और लोरेन लग रहे हैं। ये था इस मूवी का इंट्रो। इसके बाद हम देखते हैं डैनियल को, जो कि जॉब से वापस घर आ रहा था। वो बस में सोते हुए सपना देख रहा है और सपने में उसे अपना हॉरिफाइंग पास्ट नजर आ रहा है। जब वो छोटा था तब पैसों की तंगी की वजह से उसकी मॉम उसे और उसके डैड को छोड़कर चली गई थी। इस दुख में उसके डैड ने सुसाइड कर लिया था। डैनियल का बचपन बहुत रफ रहा है, इतना रफ कि आज भी वो उसे सपनों में डराता है। डैनियल अपने घर पहुंचता है जहां उसकी वाइफ आन्या को देखते हैं। आन्या घर पर ही डॉल्स बनाती है और ये दोनों किराए के घर में रहते हैं। अब डैनियल आन्या को एक गुड न्यूज़ देता है। वो बताता है कि उसका प्रमोशन हो चुका है, इसलिए वो लोन लेकर अपना खुद का घर लेंगे और कंपनी उन्हें एक कार भी देगी। आन्या को ये किसी सपने की तरह लग रहा था, लेकिन डैनियल उसके सपने को सच कर देता है। वो अपना खुद का घर ले लेते हैं। आन्या घर को डेकोरेट कर रही थी और डैनियल चला जाता है काम पर। वो काम करता है कंस्ट्रक्शन का। वो साइट पर पहुंचता है और देखता है कि एक पेड़ काटना भी बाकी था। कोई भी उस पेड़ को नहीं काट रहा था क्योंकि ये वही पेड़ है जिसके ऊपर वो डॉल रहती है और हम देख सकते हैं कि वो अभी भी वहीं पर है। वहाँ के लोकल्स डैनियल को उस डॉल की कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ से कुछ दूर पर एक फैमिली रहती थी जिनका ब्रूटली मर्डर कर दिया गया था। उस फैमिली में एक 5 साल की बच्ची भी थी। ये डॉल उसी बच्ची की है और लोकल्स ने इस डॉल को इस पेड़ पर रख दिया ताकि वो बच्ची भटक कर किसी को परेशान ना करे। बेसिकली ये पेड़ ही उसका घर है, इसलिए कोई भी उसे काटना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें डर है कि इसके बाद उस बच्ची की आत्मा भटकने लगेगी। अब डैनियल इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता, इसलिए वो उस पेड़ को कटवा देता है। रात को जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि वो डॉल उसकी कार की डिग्गी में थी, जबकि डैनियल ने उसे वहां नहीं रखा। अब क्योंकि अन्य एक डॉल मेकर है, इसलिए वो उस डॉल को ले जाकर अपनी डॉल्स के साथ रख देती है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब वो आराम से सो रहे थे तब आन्या को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो डैनियल को जगाती है और वो दोनों चेक करने जाते हैं कि आखिर गड़बड़ क्या है। वो देखते हैं कि किचन में एक ग्लास टूटा हुआ था। डैनियल कहता है कि शायद कोई चूहा होगा क्योंकि उनके घर में एक अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। अगले दिन आन्या अपनी पड़ोसन निकन और उसकी बेटी किला से मिलती है। वो निकन को कल रात हुए इंसिडेंट के बारे में बता देती है। अब निकन भूत प्रेतों पर विश्वास करती थी। वो आन्या के घर में जाती है और वहां पर उसकी नजर पड़ती है उस डॉल पर। निकन उस डॉल के बारे में जानती थी। वो आन्या को उसके बारे में सब कुछ बता देती है और उसे वार्न करती है कि यह डॉल ईविल है, इसे अपने घर से बाहर फेंक दो। तभी वहां पर आती है किला और वो आन्या से वो डॉल मांगती है क्योंकि उसकी फ्रेंड उस डॉल के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसकी फ्रेंड दूर दूर तक नहीं दिख रही। यहाँ निकन भी डर चुकी थी और वो किला को लेकर वहां से चली जाती है। रात को जब डैनियल घर आता है तो उनकी डोरबेल बजती है। आन्या देखने जाती है लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। बाहर सिर्फ एक नोट पड़ा था जिसके ऊपर लिखा था आओ लुका छुपी खेलते हैं, मुझे ढूंढ के दिखाओ।
आपने तो उस नोट को पहचान लिया होगा। आन्या सोचती है कि शायद ये किला ने किया है। अगली सुबह जब डैनियल काम पर चला जाता है तब फिर से उनकी डोरबेल बजती है और फिर से वही सेम नोट वहां पर रखा था। आन्या किला से फोन पर इसके बारे में पूछती है और वो बताती है कि ये उसने नहीं किया बल्कि ये उसकी फ्रेंड ने किया है। अब यह मैटर थोड़ा सीरियस होता जा रहा था। रात हो जाती है और आज डैनियल देर से घर आने वाला था। उनके घर की फिर से डोरबेल बजती है और इस बार बाहर एक छोटी लड़की खड़ी थी। आन्या उसे अपने घर में ले आती है और उसे खाना देती है। वो लड़की अपना नाम ऊंची बता रही थी। आन्या इसके बारे में निकेन को बताती है और ऊंची नाम सुनते ही निकेन समझ जाती है कि आन्या ने उस डॉल को बाहर नहीं फेंका। तभी अचानक उनकी पावर कट हो जाती है और वो लड़की भी आसपास नहीं दिख रही थी। आन्या को ऊपर से कुछ आवाज आती है और वो जाकर देखती है कि वो डॉल अपनी जगह पर नहीं थी बल्कि वो सामने बैठी थी। अब जैसे आन्या उसके पास जाती है दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वहां वो लड़की पहुंच जाती है। हम पहली बार उसका चेहरा देख पाते हैं। वो आन्या के ऊपर अटैक कर देती है। आन्या की चीखें सुनकर निकेन वहां पहुंचती है और वो किसी तरह आन्या को बचा लेती है। आन्या तो कुछ करने वाली नहीं थी, इसलिए निकेन इस डॉल को ठिकाने लगाने जाती है, लेकिन वो देखती है कि वो पेड़ ही कट चुका था जिस पर वो रहती थी। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय इस डॉल को दफनाने के। एक प्रीस्ट को बुलाकर वो उस डॉल को वहीं पर दफना देते हैं। अब आन्या को लग रहा था कि उसे छुटकारा मिल गया, लेकिन तभी उसे निकेन की कॉल आती है और वो कहती है कि उन्हें किला नहीं मिल रही। आन्या देखती है कि किला उसके घर में थी। वो उसके पीछे जाती है और पहुंच जाती है एक अलमारी तक। तभी उसे दोबारा निकेन का फोन आता है और वो बताती है कि किला मिल गई। वो बेड के नीचे छुपी हुई थी। अब अगर किला अपने घर पर है तो आन्या किसका पीछा कर रही है? वो अलमारी खोलती है और अलमारी के अंदर थी वही डॉल, लेकिन इससे भी बुरा ये था कि अलमारी के ऊपर थी उस डॉल की ओनर। वो फिर से आन्या के ऊपर अटैक कर देती है। लकीली डैनियल घर पहुंच चुका था। वो आन्या को बचा लेता है, लेकिन आन्या इंजर्ड हो चुकी थी। इस सब को इग्नोर करके वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन वो लड़की आन्या का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। आन्या बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए निकेन के थ्रू वो कांटेक्ट करती है लारस से, जिसे आपने फिल्म के स्टार्ट में देखा था। उस डॉल के बारे में सुनते ही वो हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि ये वो पहले भी कर चुकी है और पिछली बार जब वो इस डॉल से निपट रहे थे तब उन्होंने पूरी सावधानी नहीं बरती थी, जिस वजह से लारस का हस्बैंड डैडी मारा गया था। अब लारस अपनी बेटी शीरा के साथ रहती है। वो आन्या के घर जाती है और वहां पर वो अपना काम शुरू कर देती है। वो उस लड़की की स्पिरिट से बात कर रही थी, लेकिन बात करने से भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो स्पिरिट बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो पिछली बार से अलग लग रही है, जिसका एक ही मतलब हो सकता है, उस लड़की की आत्मा ने शैतान से हाथ मिला लिया है। अब वो इतनी आसानी से काबू नहीं आने वाली। वो आन्या के पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि वो उसे पोजेस करना चाहती है। उसे पोजेस करके वो उसके हाथों डैनियल का खून करवाएगी। इस सब को रोकने के लिए लारस एक रिचुअल करने लगती है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इस लड़की ने निकेन को पोजेस कर लिया था। वो सब निकेन को समझा रहे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि निकेन की बॉडी में वो लड़की थी। वो निकेन को मार देती है। अब लारस को जल्दी ही कुछ करना था, लेकिन वो नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी मेड का फोन आता है। वो स्पिरिट उसकी बेटी के पास पहुंच चुकी थी। लारस जल्दी से अपने घर पहुंचती है और देखती है कि उसकी बेटी एकदम सही सलामत थी। यहाँ वो समझ जाती है कि एक ट्रैप था। वो स्पिरिट उनसे ज्यादा चालाक है। लारस के जाते ही कई सारे बैट्स आने के घर में एंटर हो चुके थे। उनसे बचने के लिए आन्या डॉल रूम में चली जाती है, लेकिन डैनियल बाहर ही रह गया था और ये एकदम परफेक्ट मौका था। ऊंची आन्या पर अटैक करती है और ये आखिरी अटैक होगा, क्योंकि वह आन्या को पोजेस कर लेती है। डैनियल आन्या को बचाने पहुंचता है, लेकिन मदद की जरूरत तो अब डैनियल को थी। वो स्पिरिट आन्या के थ्रू धीरे धीरे डैनियल को मार रही थी। वो जानबूझकर उसे तड़पा रही थी। किसी रीजन से वो उसे सफर करते हुए देखना चाहती है। अब इससे पहले कि डैनियल का खेल खत्म हो जाए, लारस वहां पहुंचती है और वो आन्या को काबू करती है। वो स्पिरिट को तो बाहर निकाल देती है, लेकिन अब वो भी सच जान चुकी थी। वो सच जो डैनियल ने किसी को भी नहीं बताया। डैनियल नहीं चाहता था कि पैसों की तंगी की वजह से आन्या उसे छोड़कर जाए, जैसे उसकी मॉम गई थी। इसलिए उसने एक दोस्त के साथ मिलकर एक रॉबरी की। वो एक घर में गए जिसमें 3 लोग की एक फैमिली थी, और इस डॉल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सी फैमिली है। सब कुछ बड़े आराम से हो रहा था। वो पैसे लेकर जाने ही वाले थे कि तभी फादर कुछ चालाकी कर देता है। अब यहाँ पर बात बिगड़ चुकी थी। डैनियल का दोस्त पूरी फैमिली को शूट कर देता है और वो खुद भी नहीं बच पाता, लेकिन डैनियल इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। वो सारा कैश लेकर वहां से भाग गया था। एक तरह से वो भी कातिल है उस लड़की का, इसलिए वो उसके पीछे पड़ी है। अब यहाँ आप समझ ही गए होंगे कि ये घर किसी लोन से नहीं आया और ना ही वो कार कंपनी ने दी है। ये सब उस फैमिली के खून का पैसा है, जिसकी कीमत तो उसे एक दिन चुकानी थी। लारस सोचती है कि अगर डैनियल अपना क्राइम कमिट कर लेगा और खुद को पुलिस के हवाले कर देगा तो शायद वो लड़की उसे माफ कर दे, लेकिन ऐसा सिर्फ उसे लग रहा था। यहाँ वो लड़की डैनियल को भी पोजेस कर लेती है।
इसके बाद वो डैनियल को ऊपर से कूदा देती है ताकि वो मर जाए, लेकिन डैनियल अभी भी जिंदा था, इसलिए वो उसे दोबारा ऊपर लेकर जाती है और दोबारा कूदा देती है। यहाँ पर डैनियल मर जाता है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था, उस स्पिरिट को अपना घर भी तो चाहिए था। पुराना घर तो डैनियल ने कटवा दिया था। अब वो लड़की अन्या के डॉल वाले रूम को ही अपना घर बना लेती है और यहाँ फाइनली सब कुछ एंड हो जाता है। अब अन्या का कोई बचा नहीं था, इसलिए लारस उसे अपने साथ ले जाती है। इसी के साथ यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो जैसा कि आपने देखा कि मूवी की स्टोरी लाइन उतनी भी न्यू नहीं थी, लेकिन उतनी ऑब्वियस भी नहीं थी। ध्यान देने लायक बात यह है कि ये कोई हॉलीवुड मूवी नहीं है, ये एक इंडोनेशियन मूवी है। आई एम श्योर कि इंडोनेशियन लोगों को ये बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें कई सारे मेन स्ट्रीम हॉरर मूवीज के एलिमेंट्स भी डाले गए हैं जिन्हें शायद इंडोनेशियन ऑडियंस ने ना देखा हो, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें वो सब उन्हीं की लैंग्वेज में दिखा दिया, जैसे कि एडो लॉरेन, इविल डेड के कुछ सीन पोजेशन मूवीज के और कुछ स्लैशर के भी। तो आप बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। इसका सेकंड पार्ट आपको हंटिंग हॉली चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे एक लाइक जरूर देना, और अगर पसंद नहीं आई तो कमेंट में बताओ कि क्यों नहीं आई। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और ज़्यादा कनेक्ट रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं मिलता हूँ उससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।